बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर के बारे में जिसका आज क्वार्टर 2 का रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज हो जाने के बाद। इनमें दोस्तों दो कंपनी ऐसा है जिसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ, तो जिस वजह से यहाँ पे जो भी दिखा हुए शेयर को कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नज़र होना चाहिए। अब चलिए ज़्यादा बातें ना करके एक एक करके कंपनी का नाम और साथ में कंपनी क्वार्टर 2 में कैसा परफॉर्म किया आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो सबसे पहला जो कंपनी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये एक्चुअली निफ्टी 50 का शेयर है और काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। टेक महिंद्रा लिमिटेड आईटी सेक्टर का काफ़ी नामी कंपनी है। आज ही के दिन देखिए मार्केट में भी करेक्शन था, आईटी सेक्टर में तो उससे ज़्यादा करेक्शन था और टेक महिंद्रा का शेयर क्लोजिंग दिया 1.39% गिरावट के साथ। तो देखिए आज बाजार क्लोज हो गया, उसके बाद टेक महिंद्रा का क्वार्टर 2 का नंबर आउट हुआ। रिजल्ट दोस्तों मैं तो बोलूँगा लास्ट ऑलमोस्ट 1 से 2 फाइनेंशियल ईयर पे सबसे ज़्यादा खराब क्वार्टर ये क्वार्टर रहा, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले सितंबर 2022 में यानी लास्ट ईयर पे कंपनी का टोटल इनकम था 13,130 करोड़ रुपए। अच्छी बात है, इस बार सीधा ड्रॉप हुआ, कितना हुआ 12,864 करोड़ रुपए। नॉट इवन ईयर बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी काफ़ी हद तक ड्रॉप देखने को मिला। 13,159 करोड़ से सीधा गिर के 12,864 करोड़ पे पहुंच चुका है। रेवेन्यू के अंदर काफ़ी बढ़िया गिरावट देखने को मिला। साथ ही साथ मेन पार्ट जो ये है कि मार्जिन कंपनी का बहुत ज़्यादा कम हो चुका, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जहाँ पे एक टाइम पे कंपनी का 15% 16% के आसपास मार्जिन होता था, वही देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे सिंगल डिजिट पे पहुंच चुका है। 15% से सीधा 7% पे पहुंच चुका है। उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी 10% से ड्रॉप होके 7% पे पहुंच चुका है। तो अब देखिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ गए कि रेवेन्यू के अंदर इतना गिरावट, मार्जिन इतना श्रिंक हो चुका है। तो अल्टीमेटली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें मैसिव डाउनफॉल देखने को मिला, करीब 62%। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऑलमोस्ट 62% के आसपास हमें डाउनफॉल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट। लास्ट ईयर की बात करें सितंबर 2022 पे कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है लगभग 1300 करोड़ से 1 करोड़ कम 1,299 करोड़। वहां से सीधा सीधा गिर के सिर्फ और सिर्फ 505 करोड़ का कंपनी इस बार नेट प्रॉफिट कमाया, जिस वजह से कंपनी का ना केवल ईयरली गिरा बल्कि क्वार्टरली आप देख सकते हो 704 करोड़ रुपए से सीधा ड्रॉप होके 505 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें मार्जिन ड्रॉप हुआ, कंपनी की रेवेन्यू ड्रॉप हुआ, कंपनी का एबिटा मार्जिन ड्रॉप हुआ, कंपनी का अर्निंग पर शेयर ड्रॉप हुआ, साथ ही साथ कंपनी का अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिला। तो आई थिंक कि कल चाहे मार्केट बुलिश रहे चाहे मार्केट बेरिश रहे, बट टेक महिंद्रा की शेयर के अंदर एक अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। खास करके सुबह सुबह जब ब्रोकरेज कंपनी इसके ऊपर रेटिंग देगा, टारगेट देगा, तो आई थिंक वो और भी ज़्यादा आपको ट्रिगर कर सकता है। तो जिस वजह से टेक महिंद्रा की शेयर मैं आपको बोलूँगा जरूर इसके ऊपर कल 9:15 पे जब बाजार ओपन होगा नज़र रखना, क्योंकि ये निफ्टी का शेयर है। अच्छा, नेक्स्ट शेयर हम बात करेंगे और एक शानदार कंपनी जो कि एक टाइम पे मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला शेयर था, जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड। आज के दिन दोस्तों कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ, शेयर इतना बेरिश मार्केट पे भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, अच्छी बात है। अब चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हुआ क्वार्टर 2 में। तो देखिए जुबिलेंट फूड क्वार्टर 2 नेट प्रॉफिट फॉल 26%। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला लगभग 26% के आसपास टू ₹97.20 करोड़। रेवेन्यू अप 5.15%। तो एक्चुअली कंपनी के रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा हमें मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला, बट अल्टीमेटली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 26% की गिरावट हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट ईयर की बात करें मतलब सितंबर 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है लगभग 31.5 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि इस बार 26% ड्रॉप करके लगभग 97 करोड़ के आसपास कंपनी नेट प्रॉफिट कमाया। बट एट द सेम टाइम ये बात भी सही है कि कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू था उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 1301 करोड़ से लगभग 5% बढ़ के 1368 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करते हैं कि कंपनी की सीधी सी बात मार्जिन के अंदर ड्रॉप होने के कारण एक्चुअली रेवेन्यू के अंदर जंप होने के बावजूद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 26% गिरा। तब समझ सकते हो कंपनी के जो कि ओवरऑल रेवेन्यू गेन किया बट नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ। साथ ही साथ कंपनी का जो यहाँ पे मार्जिन है वहाँ पे भी हमें श्रिंक होता हुआ नजर आया। तो जिस वजह से जो शुरू में दो कंपनी, ध्यान से सुनना मेरे बात को, यहाँ पे जो शेयर दिख रहा हूँ सारे शेयर में गिरावट नहीं होगा। शुरू में जो दो कंपनी, एक हो गया आपका जुबिलेंट फूड जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास इसके शेयर होते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ पोर्टफोलियो जब रिव्यू करता हूँ। टेक महिंद्रा, ये दो शेयर में दोस्तों कल बम्पर गिरावट होने का चांस है, ठीक है, इसके ऊपर नजर होकर रखना आपका। बाकी बात करेंगे अब दो ऐसे कंपनी है जिसके अंदर कोई गिरावट नहीं बल्कि तेजी होने का ही सबसे ज्यादा चांस है, ठीक है, ज्यादा चांस है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी का नाम है एक्सिस बैंक। तो लास्ट टाइम पे हमने देखा था आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट काफी अच्छा था, कोटक महिंद्रा का भी अच्छा था, इवन एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट काफी अच्छा था। तो आज दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद
एक्सिस बैंक का रिजल्ट आउट हुआ और एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, लास्ट ईयर सितंबर 2022 में बैंक का टोटल रेवेन्यू आया था 20,239 करोड़ रुपए, जो कि इस बार सीधा ग्रो होके 26,626 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें एक अच्छा गेन हमें देखने को मिला, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी एक अच्छा गेन देखने को मिला। अब बात यह है कि बैंक की नेट प्रॉफिट, उसमें भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। जैसे कि लास्ट ईयर की बात करें सितंबर 2022 में बैंक्स की टोटल नेट प्रॉफिट का नंबर था 5,330 करोड़ रुपए, जो कि इस बार बढ़ के हो चुका है 5,864 करोड़ रुपए। उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी काफ़ी बढ़िया गेन देखने को मिला। साथ ही साथ जो सबसे अच्छा पार्ट लगा इस क्वार्टर टू रिजल्ट में कि बैंक्स की जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बात करें, इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें, दोनों ही सेगमेंट पे बहुत हद तक कम हो चुका है, बहुत हद तक कम चुका। आप समझ सकते हो कि नेट एनपीए 0.51% था, सीधा ड्रॉप होकर 0.36% पे पहुंच चुका है, जो कि एकदम मिनिमम आप समझ सकते हो ना के बराबर हो चुका है। तो आई थिंक कि कल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी मार्केट का जो सेंटीमेंट है थोड़ा बहुत बुलिश रहा या थोड़ा ऊपर की तरफ मूव किया, तो आई थिंक एक्सिस बैंक की शेयर के अंदर एक अच्छा मूव आने का पूरा चांस है। अच्छा, नेक्स्ट शेयर पे हम चलेंगे, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। नेक्स्ट शेयर में भी नजर रखना, डीम फोक्स सर्विस लिमिटेड, ज़्यादा पुराना लिस्टेड नहीं है, आज से कुछ टाइम पहले ही बाजार पे लिस्ट हुआ था, शुरू में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया था, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट की प्रेशर की वजह से शेयर में गिरावट शुरू हुआ। पर आज देखिए कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर टू का, और कंपनी के रिजल्ट देखिए आउटस्टैंडिंग गिरा। मतलब अगर हम बात करें ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें, जैसे कि लास्ट ईयर 2022 सितंबर में कंपनी का टोटल इनकम का नंबर था सिर्फ 171 करोड़ रुपये, जो कि इस बार बढ़ के 282 पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 266 करोड़ से बढ़ के 282 करोड़ तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ कंपनी का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा ड्रॉप हुआ 12% से 9%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हुआ 7% से बढ़ के 9% पे पहुंच चुका है। और अल्टीमेटली कंपनी का जिस वजह से नेट प्रॉफिट जो है 15 करोड़ से बढ़ के 18 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 13 करोड़ से बढ़ के 18 करोड़ पे पहुंच गए, जिस वजह से कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी एकदम से गेन देखने को मिला। तो ये जो दो कंपनी आपको लास्ट में दिखा है, एक हो गया आपका ड्रीम फोक्स सर्विस और दूसरा हो गया एक्सिस बैंक। इसके अंदर दोस्तों तेजी होने का ज़्यादा चांस है। और शुरू में जो दो कंपनी आपको मैं दिखाया, जुबिलेंट फूड और उसके साथ साथ टेक महिंद्रा, इसके शेयर के अंदर नजर रखना, कल इसके अंदर में भी गिरावट होने का ही सबसे ज़्यादा चांस है। अब चलिए हम बात करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनी जिसके ऊपर आपका इक्वली नज़र होना चाहिए, क्योंकि कल ये सारी कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। और ये सारे दोस्तों निफ्टी की शेयर है, जैसे कि एशियन पेंट्स लिमिटेड, टेक महिंद्रा के था, ये भी निफ्टी 50 का शेयर है। तो कल अगर ड्यूरिंग मार्केट में इसका रिजल्ट आउट हो गया तो आई थिंक इंस्टेंटली आपको इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा, और अगर बाद में आउट हुआ तो उस केस में आपको फ्राइडे के दिन इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बट हाँ, शेयर देखिए लास्ट एक महीने पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, खास करके ब्रेन क्रूड यानी क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसमें जैसे ही स्पाइक देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला, जिस वजह से ये शेयर लगातार ड्रॉप हो रहा है। तो इसको भी आपको नज़र होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी। इस बार दोस्तों कंपनी का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, तो इसको भी आपको नज़र होना चाहिए। कल इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा और जैसे आउट हो जाएगा तुरंत मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट है दोस्तों अदानी ग्रुप से एसीसी सीमेंट का भी कल रिजल्ट आउट होगा, इसके ऊपर भी अपडेट कल मैं आपको दे दूंगा। और लास्ट एंड फाइनली अपोलो 5 लिमिटेड और एक शानदार मल्टीबैगर कंपनी, इसका भी कल यानी 26 तारीख को रिजल्ट आउट होगा। तो ये सारी कंपनी का दोस्तों रिजल्ट आउट होगा कल, इसके ऊपर अपडेट आ जाएगा। बाकी अगर आपको कोई